एमएलए महराज मलिक के केस में आज जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर जबरदस्त बहस हुई है 1.5 घंटे की। और इस बहस को लीड कर रहे थे सीनियर एडवोकेट राहुल पंत जी, जिन्होंने दबाकर यह बहस की कि आपने किस तरीके से जो है वो महराज मलिक पे पीएसए लगाया है, यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है। साल 2014 का केस आज आप साल 2025 में ला रहे हैं और कई सारे ऐसे केसेस हैं, कई सारे ऐसे मुकदमे हैं जो अभी खत्म भी हो चुके हैं, उनका भी आप हवाला दे रहे हैं। और आपने डोजियर के अंदर रीसबमिटेड लिखा हुआ है, यानी कि आपने इससे पहले भी महराज मलिक पे पीएसए लगाने की कोशिश की है और आपने डोजियर तैयार किया है। और आज जब आपने महराज मलिक पे पीएसए लगाया तो उस समय में जो डोजियर है उसके अंदर रीसबमिटेड, यानी कि आपने दोबारा से कई सारी चीजों को और एड ऑन किया है। ये 1.5 घंटे की बहस जबरदस्त रही है ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर। हालांकि इसमें एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर कि जो महराज मलिक की लीगल टीम है और जो उस लीगल टीम में कुछ एसोसिएट्स हैं, उसमें से एक फीमेल अनकॉन्शियस होगी, उन्हें चक्कर आ गया, वो गिर गई और एडवोकेट जो जुल्करनैन चौधरी साहब हैं उन्होंने अपने कंधे पे फौरी तौर उन्हें जो है वो कोर्ट की डिस्पेंसरी में शिफ्ट किया और वहाँ पे जो है वो उनका इलाज वगैरह भी चला, जिस वजह से कोर्ट ने एडजॉर्न किया और नेक्स्ट डेट जो है वो 4 दिसंबर की दी है। इस केस के अंदर 1.5 घंटे में जो बहस है वो बड़े पैमाने पे हुई। ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर सीनियर एडवोकेट जो राहुल पंत है उन्होंने इस पे बहस की, उन्होंने हर एक दलाइल पेश की। उन्होंने कहा जनाब 2014 के केसेस को आप 2025 में लेकर आ रहे हैं, 2014 के अंदर जो केसेस महराज मलिक के ऊपर लगे हैं उन केसेस को 2025 का हवाला दे रहे हैं। कई सारे ऐसे केसेस हैं जो खत्म हो चुके हैं, कई सारे ऐसे मुकदमे हैं जो महराज मलिक के ऊपर से खत्म कर दिए हैं, कई सारे ऐसे मुकदमे हैं जिनकी अभी जो है वो चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, कई सारे ऐसे मुकदमे हैं कि जिसमें महराज मलिक के ऊपर जो केसेस हैं उनकी जो है वो अभी सुनवाई होना बाकी है या उसमें सुनवाई का एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है। और आपने पीएसए लगाकर एक ऑनरेबल एमएलए को जेल के सलाखों के पीछे धकेल दिया, इसलिए क्योंकि उसने एक डीसी के खिलाफ आवाज उठाई और आपने उसे जो है वो दबाने की कोशिश की है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं बनता है महराज मलिक का? कैमरा क्यों हिला रहे हो सर? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं बनता है महराज मलिक का कि वो आवाज उठाएं? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं बनता है महराज मलिक का कि वो अपने लोगों की रिप्रेजेंटेशन करें? तो ये 1.5 घंटे की बहस आज जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर जबरदस्त हुई, नेक्स्ट लेवल की बहस हुई है। इसमें जितनी भी बातें हुई ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल बातें हुई हैं, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनके ऊपर बात हुई। जो महराज मलिक का एक फंडामेंटल राइट है उसे बात करने का जो अधिकार है उस पर बात हुई। और उसमें हवाला दिया कि आपने 2014 की एफआईआर का हवाला दिया हुआ है, आपने फलां एफआईआर का हवाला दिया हुआ है। इनमें से तो कई सारी ऐसी एफआईआर हैं जिनको जो है वो क्वैश कर दिया है, कई सारी ऐसी एफआईआर हैं कि जिनका अभी कोई मालूम ही नहीं है, कई सारी ऐसी एफआईआर हैं कि जो बेबुनियादी है, झूठी एफआईआर है। और कई सारी ऐसी एफआईआर हैं कि जिसमें लोगों के लिए पानी की डिमांड की जा रही है, सड़क बंद की है कि लोगों को पानी दे दो। कहीं ऐसी एफआईआर है कि सड़क बंद की है कि लोगों को बिजली दे दो, पानी दे दो, किसी का टूटा हुआ आशियाना तैयार कर दो, बना दो। और सरकार को जगाने की कोशिश की है, गरीब के हक में आवाज़ उठाई है। उन चीज़ों पर एफआईआर लगाई हुई हैं ताकि वो अवाम की बात ही न कर पाए, ताकि वो एक अवाम को रिप्रेजेंट ही न कर पाए। और ये भी बात हुई कि अगर एक एमएलए अवाम के लिए आवाज़ उठाएगा, अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन को नींद से जगाएगा, तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन उस पर एफआईआर लगाकर उसको दबाने की कोशिश करेगी तो इसका मतलब यह है कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बात ही नहीं कर सकता है फिर एफआईआर के डर से। वो तो कहेगा जनाब मैं तो अवाम के लिए पानी मांगूंगा, मुझ पर एफआईआर लग जाएगी, मैं अवाम के लिए बिजली मांगूंगा, मुझ पर एफआईआर लग जाएगी, मैं गरीब अवाम के लिए अगर AAY के घर मांगूंगा, मुझ पे एफआईआर लग जाएगी। तो फिर वो कैसे अपनी डिमांड सरकार के सामने रख सकता है? एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने का उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो कर सकता है। आपने उसे एक पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर भी एफआईआर लगा दी। तो ये 1.5 घंटे की बहस हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेट जो एक हम ये कहेंगे कि बड़े अफसोस की बात है वो ये है कि जो एसोसिएट थी महराज मलिक की लीगल टीम के अंदर, जो वकील हजरात हैं उनके जो आगे एसोसिएट्स होते हैं, उसमें से एक फीमेल जो है वो अनकॉन्शियस होगी, वो वहाँ पे गिर गई और उस समय जो है उन्हें नीचे डिस्पेंसरी में मुंतकिल किया जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है, या फिर वहाँ पे उनका इलाज कुछ समय के लिए जो है वो डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी के अंदर किया गया। अलबत्ता
यहाँ पे कई सारे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला तो यह है कि सरकार इस केस को बड़ा सीरियस ले रही है, क्योंकि इसमें सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी साहब हैं और उनको असिस्ट कर रही हैं एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली जी। तो सरकार की तरफ से दोनों बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, लेकिन महराज मलिक की टीम में भी कोई कम वकील नहीं है। इसमें सीनियर एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब है, जिसने कई सारे PSA के केसेस को क्वैश करवाया फ्री ऑफ कॉस्ट। एक सिंगल एडवोकेट जो PSA के केसेस के लिए फ्री में लड़ता है। उसके बाद है एडवोकेट शेख शकील साहब, जम्मू कश्मीर का सबसे मजबूत और सबसे बेहतरीन वकील है। उसके बाद है सीनियर एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब, बहुत बेहतरीन वकील हैं, बहुत काबिल वकील हैं, बहुत बेहतरीन तजुर्बा है उनका, और सियासत के साथ साथ अगर आप जुडिशरी में देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन होल्ड है उनका। उसके बाद सीनियर एडवोकेट राहुल पंत जी हैं, जिन्होंने आज 1.5 घंटे की बहस की, ताबड़तोड़ बहस की, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बहस की। और यही बहस होनी चाहिए, और हमेशा से इसी बहस का हमें इंतजार था कि हमारे में से किसी भी इंसान का अधिकार को कोई दबा नहीं सकता है। हमें अपने देश की जुडिशरी पे यकीन है, एतबार है कि आप हमें दबाएंगे, आप हमें मसलने की कोशिश करेंगे, आप हम पे FIR लॉन्च कर कर हमें जेलों के अंदर धकेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब जब जुडिशरी की बात आएगी, जब जब हमारे कानून की बात आएगी, तो वो कानून हमें रिहा करेगा और वो कानून हमें इंसाफ दिलवाएगा। वही अब कानून जो है वो महराज मलिक के लिए भी है, और उस कानून के तहत महराज मलिक को भी अदल और इंसाफ मिलेगा। ये बात मेरी अजीज दोस्तों याद रखना। उसके बाद जो वो सीनियर एडवोकेट अप्पू सलाथिया जी हैं, सीनियर एडवोकेट तारक मुगल साहब हैं, और आसिम हाशमी जी हैं, कई सारे और भी वकील हजरात हैं जिनके मुझे अभी नाम नहीं मालूम है, या कुछ लोगों के जो नाम हैं वो मेरे पास नहीं आए हैं। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त पैनल है लीगल काउंसिल का, और इन लोगों ने 1-1.5 घंटे की ज़बरदस्त बहस किया। और इस बहस के अंदर अभी जो है वो फ़िलहाल नेक्स्ट हेयरिंग तो 4 दिसंबर की दे दी है, क्योंकि पूरे तरीके से इस केस को सुना जो नहीं, वो इसलिए क्योंकि बाकी भी केसेस थे जज साहब के पास, लेकिन इसलिए भी नहीं सुन पाए इस केस को क्योंकि इस केस में एक बड़ा मेजर इशू ये था कि जो सीनियर एडवोकेट राहुल पंत जी जब बहस कर रहे थे 1.5 घंटा, उनकी बहस के दौरान ही वो थोड़ा सा जो है वो यानी कि अनकॉन्शियस होगी। जो महराज मलिक की टीम में जो वकील हैं, उनके जो असिस्टेंट हैं, तो जो उन्हें असिस्ट कर रहे थे, वो अनकॉन्शियस हो गए, उन्हें जो वो वहाँ पे मुंतकिल किया, और उस वजह से इस केस में 4 दिसंबर की डेट पड़ी है। हम उम्मीद रखते हैं कि इस केस के अंदर बहुत ज़बरदस्त 4 तारीख को कोई सुनवाई होगी, और फाइनल हेयरिंग्स अब महराज मलिक के केस की शुरू हो चुकी हैं।